1 एंड क्लिक, और इसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। अब यहाँ पर जो है देखो कैसा कम हो गया। अगर मुझे 10 टाइम्स चाहिए, ये देखो टाइलिंग 10 टाइम टाइलिंग हो गया। अगर मुझे 5 टाइम चाहिए, इट्स ओके, मुझे 5 टाइम में ऑप्शन मिल जाएगा। मैं चेक करके यहाँ पे रियल टाइम जरा चेक करता हूँ, ऐसा है देखो छोटे छोटे साइज में आ गए। बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं जब यहाँ पे काम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मॉडल पे मैंने डाल तो दिया है, बट जैसे तैसे अप्लाई हो गया, कोई बात नहीं, मैं रियल टाइम चेंज करके देखना चाहता हूँ कि ये दिखता कैसा है। ठीक है, तो इसका राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक मटेरियल बनाएंगे इंस्टेंस वाली। देखो यहाँ पे होता है क्रिएट मटेरियल इंस्टेंस, और ये इंस्टेंस मटेरियल में क्या होता है कि आप ये आपका ओरिजिनल मटेरियल होगा और ये इसका इंस्टेंस बनेगा। मतलब ये मल्टीपल टाइम आप जिधर चाहो उधर आप यूज कर सकते हो, बट ओरिजिनल में एक बार चेंज कर दिया तो सब में चेंज हो जाएगा। इसको कहते हैं मास्टर मटेरियल, और ये होगा इंस्टेंस मटेरियल। मतलब इंस्टेंस में आपको ऐसा कुछ ब्लूप्रिंट सिस्टम नहीं दिखेगा जो हम लोग काम कर रहे थे, और ये जो दिखेगा सिर्फ कहाँ पर दिखेगा आपको, यहाँ पर दिखेगा। इसको कहते हैं मास्टर मटेरियल, ओरिजिनल मटेरियल, राइट। अब इसका इंस्टेंस जो बनाया है वो ये वाला है, तो मतलब ये वाला मटेरियल आपको यहाँ पर असाइन करनी है। यहाँ पे नहीं चाहिए हमको, कैरेक्टर पे चाहिए। ठीक है, तो कैरेक्टर पे हमने ले आया है, इसको सेव करेंगे पहले। इसमें एक नया चीज़ आपको बताता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रियल टाइम कुछ भी मुझे चेंजेस चाहिए मटेरियल में ना, तो हम लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं यहाँ से। अभी जैसे यूवी के लिए हमने काम किया, राइट, तो ये है आपका टाइलिंग का ऑप्शन। इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे कन्वर्ट टू पैरामीटर, और इसको करता हूँ टाइलिंग। ठीक है, और ये जो टाइलिंग का मटेरियल हो गया, ठीक है, राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू पैरामीटर किया हमने। कन्वर्ट टू कांस्टेंट अभी नहीं करना है, इसको सेव करो पहले और चले जाओ बैक। ठीक है, यहाँ पे चले जाओ, देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन मिलेगा ग्लोबल स्केलर पैरामीटर वैल्यूज, ये टाइलिंग का जो हमने अभी कन्वर्ट किया वो वाला। तो अभी आप चाहो तो इसको रियल टाइम प्ले करके आप चेक कर सकते हो, देखो। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से आ रहा है लेकिन ये जो है ना यहाँ पे चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने अप्लाई किया ना, तो देखो ये रियल टाइम हम लोग जो चाहे डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंस्टेंस मटेरियल और मास्टर मटेरियल, जो हम लोग दोनों तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। तो आप कैसा भी मटेरियल आप बनाओ, ठीक है, उसका एक मटेरियल मास्टर मटेरियल बनाओ और दूसरा एक उसका इंस्टेंस बनाओ। जब भी इंस्टेंस बनाओगे तो कन्वर्ट टू पैरामीटर करके आप इसके पैरामीटर्स बना दो, ताकि रियल टाइम आप जो भी चाहो चेंज कर सको। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मटेरियल बेसिक समझ में आया रहेगा। इसके अलावा और भी यहाँ पे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा इसके मास्टर मटेरियल में, ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा एमिशन। तो ये एमिशन का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पावर। जैसे कि मुझे ग्लोइंग इफेक्ट चाहिए इसके ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, एक और नया मटेरियल बनाऊँगा और यहाँ पे डालता हूँ ग्लो या एमिशन, जो भी आपको नाम डालना है एमिशन आप डाल सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 का वेक्टर लेता हूँ, राइट, इसमें चारों कलर मिल जाएगा, और मैं इसको ना रेड इसका सिलेक्शन लिया ऐसा। और यहाँ पर मुझे थोड़ा ग्लो के लिए दूसरा कलर चाहिए, राइट, मुझे आउटर स्ट्रोक में चाहिए सपोज येलो। ठीक है ना, तो फिर से मैं 4 पे क्लिक करूँगा और इसमें डबल क्लिक करके इसको कर देता हूँ येलो, इस तरह से। और ये जो येलो होगा वो कनेक्ट करेंगे एमिसिव में। तो एमिसिव के लिए करना कुछ नहीं है, हमें एक मल्टीप्लाई का कमांड लेना है इस तरह से। ठीक है, और इसको उठा के इसके ऊपर कनेक्ट करनी है, और 1 प्रेस करके फिर से वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे, और जो भी वैल्यू हमको डालना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्टली वैल्यू इसमें हम ऐड कर देगा ऐसा। ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपका सेट हो रहा है। और ये ग्लो ऐसा भी दे सकते हैं, इसको नहीं चाहिए तो भी मेरा ग्लो आएगा। ठीक है, बट कितना वैल्यू चाहिए यू कैन डिसाइड। अभी इसको ना ग्लो का जो सेटिंग था हमने ऑन तो कर दिया, इसको यहाँ पे ले आया और इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, देखो इस तरह से ये ग्लो करेगा अभी। राइट, तो
इस तरह से ग्लोइंग मटेरियल्स, ग्लोइंग इफेक्ट्स हम लोग बना सकते हैं, बट ये वाला मटेरियल हमको अच्छा नहीं लगा, हमको ये मटेरियल पे थोड़ा काम करनी है, तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। अब मुझे इसके ऊपर दूसरा कलर चाहिए था, तो ये भी कलर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका जितना वैल्यू हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इंटेंसिटी आएगा कलर का, इस तरह से। तो अभी तो नहीं दिखेगा, बट ठीक है, यहाँ से इसको इस तरह से ऐड करना पड़ता है। ठीक है, चलो कोई नहीं। सो अभी मटेरियल के लिए आपने काफ़ी कुछ समझा होगा। ठीक है, तो चलेगा, अब बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, कुछ नया करेंगे। और अभी हम लोग फिलहाल लाइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो लाइटिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले आप ब्लैंक एक लेवल ले लो। ठीक है, अब उसमें से अगर आपको सेव करनी है तो पहले फाइल में जानी है, सेव करंट लेवल करना है, और यहाँ पे हम लोग करते हैं लाइटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, HDRI कैसे वर्क करता है पहले वो समझते हैं। ठीक है ना, तो HDRI पे वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक मॉडल लेकर आते हैं। ठीक है, मॉडल मेरे पास बहुत सारा है रेडी, और यहाँ पे इसका खुद के मॉडल पे हम लोग काम कर लेंगे फिलहाल। ठीक है, सिलेक्शन मोड, अभी ये जो है, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर बड़ा साइज कर दिया। चल, अभी यहाँ पर सबसे पहला आप प्लगइन में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे HDRI बैकड्रॉप, ये वाला रहना है। ठीक है, इसको रिस्टार्ट एक बार तो करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार रिस्टार्ट अगर हो गया तो फिर से आपके मैप में जाना है, लाइटिंग हम यहाँ ले लेंगे, और हमारा जो कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो वो कैरेक्टर है मेरे पास, हम मैनिकन ही अभी फिलहाल यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये जो मैनिकन कैरेक्टर है मैशेस, इसको यहाँ पे हमने ले लिया है। ठीक है, SF थोड़ा सा ऊपर है, बट कोई बात नहीं, हम पहले फ्लोर बनाएंगे, और HDRI एक्चुअली हमने लिया है तो HDRI को ही हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलो इसके पहले HDR जो है ना, आपको देखो लाइटिंग का यहाँ पे मिल जाएगा हमें पूरा, और इसके अंदर कुछ लाइट्स हैं, और इसका HDRI का बैकड्रॉप भी है। तो HDRI के बाद फिर हम लोग लाइटिंग के पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो पहले HDRI समझते हैं। ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इस तरीके से। ठीक है, ये एक तरह का आपका डोम लाइट है, काफ़ी रियलिस्टिक। अगर लाइट आपको रेडी करना है ना, आपको ये आपको सेट करना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, इसका HDRI जो होता है, आप इसको राइट हैंड साइड में यहाँ पे जो मिलेगा HDRI बैकड्रॉप और क्यूब मैप लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है, और अब चेक कर लो कि आपके पास कोई दूसरा HDRI है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक HDRI है, दूसरा HDRI ये है। ओके, तो ये HDRI हमने इस तरह से डाल दिया है। अब लगता है कि थोड़ा फेस में लाइट बहुत कम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, HDRI इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और सबसे प्रॉपर्टीज़ में इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो आपका इंटेंसिटी होता है। ठीक है, अगर मैं जैसे इंटेंसिटी इसका बढ़ाया तो ये क्या हो रहा है, इसका एक्सपोजर बढ़ा रहा है, ब्राइटनेस बढ़ा रही है, और कलर का वैल्यू जो वाइट में था उसको इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसका डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा होगा, इसका डिफ़ॉल्ट एक्चुअली ये इमेज बेस्ड है, इसके लिए इसको कहते हैं HDRI, हाई डायनामिक रेंज इमेज। ठीक है ना, तो ये इमेज बेस्ड लाइटिंग है, तो इमेज का सिर्फ लाइट कैलकुलेट करके उसका इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। तो आप जितना यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ओवरऑल इसका इमेज का ब्राइटनेस बढ़ने वाला है। ठीक है, आप इसको 1 रखा है, तो आप ये देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है ना, तो अगर मुझे चेंज करना है फिर से तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैंने जैसे कहा यहाँ पर है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका जो साइज होना चाहिए वो साइज भी आप बढ़ा सकते हैं इसका। ठीक है, इस तरह से अगर आपने बढ़ाया तो देखिए थोड़ा लाइट में भी और बाकी चीज़ों में भी बहुत परफेक्ट दिख रहा है आपका। जितना कम रहेगा लाइट उसके हिसाब से कम आएगा फेस पे। ठीक है, इस तरह से। तो HDRI बैकड्रॉप से भी आपका लाइटिंग बहुत बढ़िया हो जाता है। ठीक है, आप इसमें से ले सकते हो, और ठीक है, ये इसका कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ है जिसके जरिए आप थोड़ा सा HDRI पे कंट्रोल ला सकते हो। ठीक है, एक ये ऑप्शन हो गया मेरा HDRI लाइटिंग के लिए। मैं अभी इसको एक काम करता हूँ, इसको हाइड करता हूँ इस तरह से। ठीक है, हमको रियल टाइम अपडेट चाहिए यहाँ पर, तो
ये लाइट्स भी हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और लाइट